ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे बहुत आसान सी क्रोशे डॉयली। इसमें कॉटन थ्रेड यूज़ किया गया है और 4 रंगों का इस्तेमाल हुआ है। आप चाहें तो कोई भी तरह के रंग ले सकते हैं और कोई भी तरह का आप थ्रेड ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रोशे फॉर बिगनर्स में। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने बनानी है चेन 4, 1 2 3 4 और इसको जॉइन कर लेना है। अब जो इस रिंग में हमने 16 डबल क्रोशे बनाने हैं, तो यहाँ आपने 16 डबल क्रोशे बनाने हैं इसके सेंटर पे। ऐसे करके आपने टोटल 16 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरीके से ये हो गया हमारा पहला राउंड। अब इसमें हमने इस राउंड में टोटल हमारे 32 डबल क्रोशे बनेंगे, यानी हर एक जो हमारा ये पिछला एक स्टिच है उसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करना है और उसके बाद डबल क्रोशेस बनाने हैं। 2 डबल क्रोशे एक स्टिच में। हर स्टिच में 2 डबल क्रोशे इस तरीके से। तो हमारा ये बन के हो जाएगा इस तरीके का। अब इसमें हमने बनाने हैं क्लस्टर स्टिच। अब इसमें क्लस्टर स्टिच बनानी है। क्लस्टर स्टिच के लिए क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडिंग डबल क्रोशे बनाना है किसी भी एक स्टिच में। तो हमने जैसे ये स्टिच ले ली, इसमें हमने स्टैंडिंग डबल क्रोशे बनाना है। तो स्टैंडिंग डबल क्रोशे के लिए पहले ही आप धागा लपेटें, फिर ये इस फंदे में डालना है, हमको धागा वापस लेना है। 3 स्ट्रैंड है हमारे क्रोशे में, पहले 2 से और फिर 2 से। इस तरह से बनता है हमारा स्टैंडिंग डबल क्रोशे। लेकिन हमने इसमें क्लस्टर स्टिच बनानी है तो इसलिए हमने ये 2 स्ट्रैंड रहने देने हैं। दोबारा से फंदा डाला, इसी स्टिच में दोबारा से निकाला, फिर 2 में से निकाला क्रोशे, फिर दोबारा से फंदा लिया, इसी स्टिच में डाला, धागा लिया और फिर 2 में से निकाल दिया। रह गए हमारे 4 स्ट्रैंड्स। ठीक है, इनमें से धागा लिया और सब में से निकाल लिया। ये हो गया हमारा एक क्लस्टर स्टिच। फिर चेन 1 2, एक हमने इस नेक्स्ट वाला स्टिच छोड़ेंगे, अगले स्टिच में दोबारा से क्लस्टर स्टिच बनाना है। तो क्लस्टर स्टिच बनाने के लिए डबल क्रोशे को आधा छोड़ देते हैं, दोबारा बनाना शुरू करते हैं, उसको भी आधे में ही छोड़ देते हैं। तीसरा हो गए हमारे 4 ये स्ट्रैंड्स आ गए, इनको सबको एक साथ ले लेना है। ये हो जाता है हमारा क्लस्टर स्टिच। फिर चेन 1 2, दोबारा से अगला वाला छोड़ेंगे और नेक्स्ट में लेंगे। 3 स्ट्रैंड्स हैं, 2 में से निकाल लिया, 2 रह गए, अगला फिर दोबारा से फंदा लेके क्रोशे निकाला, धागा लिया, फिर 2 में से निकालना है, 3 स्ट्रैंड्स रह गए, फिर दोबारा से
फंदा लिया, क्रोशे डाला, धागा निकाला, फिर 2 से हमने ये क्रोशे निकाल देना है, 4 रह जाएंगे हमारे। 4 को हमने एक साथ लेना है, 1 2, फिर अगला छोड़ा और उसके अगले में डालना है और इसी तरीके से क्लस्टर स्टिच बनाना है। इस तरीके से हमारे ये बनेंगे और बन के हो जाएगा हमारा पूरा, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें हमने नेक्स्ट बनाना है धागा क्रोशे में लगाना है हमने और अब इसमें बनाने हैं। इसमें भी क्लस्टर स्टिच बनाना है तो उसके लिए हम पहले ही क्रोशे में धागा लपेट लेंगे और जो एक क्लस्टर स्टिच था इसी में हम पहला क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। ये अभी यहीं रहने देने, दूसरी बार डालना है इसमें, फिर 2 से ही निकालना है, ये यहीं रहने देने हैं, तीसरी बार डालना है, 2 से ही निकालना है और ये रहने दिए 4। अब इनको एक साथ निकाल लेना है। इसमें भी चेन 2, फिर ये जो नेक्स्ट चेन स्पेस है उसमें हमने एक डबल क्रोशे बनाना है, फिर चेन 2, नेक्स्ट क्लस्टर में अगला क्लस्टर, चार रहेगा, चारों को एक साथ कर लेंगे, फिर चेन 2 और चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे, फिर चेन 2 और इस तरीके से हमने एक क्लस्टर, चेन 2, एक डबल क्रोशे, फिर चेन 2, फिर क्लस्टर, फिर चेन 2, फिर डबल क्रोशे। इस तरह से करके हमने ये वाला राउंड भी बना देना है। अब ये आ गया हमारे पास ये राउंड। अब अगले 2 राउंड जो हैं हमने ऐसे ही बनाने हैं, बस इसमें ये जो चेन हैं, जैसे इसमें अभी 2 हैं तो हमने जो चेन स्पेस हैं वो 3 चेन से बनाने हैं। जैसे क्लस्टर के ऊपर क्लस्टर बनाना है हमने, फिर चेन 3, फिर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, चेन 3, क्लस्टर के ऊपर क्लस्टर। तो इससे अगले राउंड में चेन 3 होगा क्लस्टर और डबल क्रोशे के बीच में, उसके अगले राउंड में चेन 4 और फिर क्लस्टर और डबल क्रोशे के बीच में चेन 4 आएगी। चेन 2 की जगह नेक्स्ट में 3, फिर उसके नेक्स्ट में 4। इस तरह से हम अगले 2 राउंड बना देंगे। अब ये 2 हमने बना दी। अब नेक्स्ट जो राउंड होगा उसमें हमने क्लस्टर स्टिच बढ़ाने हैं। इस तरीके से क्लस्टर स्टिच के ऊपर 2 क्लस्टर स्टिच बनाने हैं। देखते हैं कैसे। और जो चेन जो स्पेस है वो हम 1 कम कर देंगे इस राउंड में, तो 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और क्लस्टर के ऊपर हमने बनाना है एक क्लस्टर, 1 2 3 और दूसरा क्लस्टर भी यहीं इसी क्लस्टर के ऊपर। फिर दोबारा से चेन 3, 1 2 3 और नेक्स्ट
डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे, चेन 3 और क्लस्टर के ऊपर क्लस्टर, चेन 3 और एक और क्लस्टर। एक, दो, तीन और सेम स्टिच पे एक और क्लस्टर। एक, दो, तीन और इस तरीके से हम ये पूरा राउंड इस तरीके से हमने बनाना है।